हेलो गाइस, तो आज हम एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 159 का सेकंड क्वेश्चन गेटिंग पॉइंट सॉल्व करने वाले हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में मोनोकाप के बारे में गिवन है कि मोनोकाप को हमें एक्सपेल होने से बचाना है। हमारे पास एन डेज हैं एंड एन डेज में मोनोकाप को एटलीस्ट पी पॉइंट्स अर्न करने हैं इन दीज एन डेज, ताकि वो एक्सपेल ना हो। अब पॉइंट्स अर्न करने का तरीका ऐसा है कि पर लेक्चर अटेंड करने पे उसको एल पॉइंट्स मिलते हैं एंड पर टास्क सॉल्व करने पे उसको टी पॉइंट्स मिलते हैं। अब टास्क ऐसा है कि टास्क डे 1 पे अनलॉक होगा, देन डे 8 पे, देन डे 15 पे। बेसिकली हर 7 डेज में एक टास्क अनलॉक होगा। देन हमें ये गिवन है कि मोनो का पर डे एक लेक्चर अटेंड कर सकता है और वो मोर 2 से ज़्यादा टास्क अटेंड नहीं कर सकता है, 2 से ज़्यादा टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। तो हमें ये बताना है कि वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डेज रेस्ट कर सकता है ताकि वो एक्सपेल ना हो। एंड ऑल्सो ये भी गिवन है कि मोनोकाप अगर जिस दिन रेस्ट करेगा उस दिन वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, लाइक वो कोई भी लेसन या लेक्चर अटेंड नहीं करेगा एंड वो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं करेगा। तो लेट्स सी विद दिस एग्जांपल दैट 1552। ये तो बेसिक एग्जांपल है कि हमारे पास एक ही दिन है, देन हमें मिनिमम 5 पॉइंट्स चाहिए और पर लेक्चर अटेंड करने के 5 पॉइंट्स मिलते हैं और पर टास्क कंप्लीट करने के 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, तो बेसिकली एक दिन है तो हम एक लेक्चर परफॉर्म कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, प्लस हमारे पास एक ही टास्क अनलॉक्ड है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन है हमारे पास। तो +2, हमें 7 पॉइंट्स अर्न हो गए। तो हम रेस्ट कितने दिन करेंगे? रेस्ट 0 दिन करेंगे क्योंकि एक ही दिन था और हमें एक ही के एक दिन वर्क करना पड़ा, तो हम 0 डेज रेस्ट कर रहे हैं। तो कोई सा और एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, देन उसके बाद हम एक्स समझते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 8 120 10 20। 8 हमें पॉइंट्स कितने चाहिए? 120। देन पर लेक्चर अटेंड करने के 10 मिल रहे हैं, देन पर टास्क फिनिश करने के 20 मिल रहे हैं। अब ये 8 है तो हमारे पास लास्ट डे तक कितने टास्क आ जाएंगे? 2 टास्क आ जाएंगे। टास्क कितने आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे 2 टास्क। ठीक है, एक डे 1 पे, एक डे 8 पे। देन हमें 120 पॉइंट्स चाहिए, 10 है और ये। तो हम एक काम करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि हम आखिरी के कुछ दिन वर्क करेंगे और स्टार्टिंग के कुछ दिन हम रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट कुछ डेज वर्क करने में ऐसा होगा ना कि हमारे पास टास्क सारे अनलॉक्ड रहेंगे, कि जितने टास्क हम मैक्सिमम अनलॉक कर सकते हैं हम पूरे के पूरे अनलॉक कर लेंगे लास्ट कुछ दिनों में। ठीक है, तो इस केस में अगर हम टोटल 2 टास्क अनलॉक कर सकते हैं तो हम 2 के 2 लास्ट डे में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 इंटू एक दिन अगर हम वर्क करेंगे तो वो होगा कि 2 के 2 टास्क एक दिन फिनिश कर दिए, 2 इंटू 20, प्लस एक दिन हम काम करेंगे, मतलब लेसन अटेंड करेंगे, सॉरी। तो ये हमें आ जाएगा 50 पॉइंट्स। अभी भी हमें 70 पॉइंट्स चाहिए तो 70 पॉइंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? बाकी 7 दिन, एक दिन तो ये कर लिया हमने, बचे कितने? 7 डेज। तो बाकी 7 डेज हम लेक्चर अटेंड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएंगे बाकी 70 पॉइंट्स। सो इट विल बी 120। सो हमें पूरे 8 के 8 डेज वर्क करना पड़ा और हमारे पास थे ही 8 दिन, तो हमने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया। 8 - 8 = 0, दैट्स द आंसर। सो बेसिकली हम ऐसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम जस्ट गो थ्रू करते हैं कोड में एंड क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने इनपुट ले लिया यहाँ पे। देन हमने कैलकुलेट किया कि हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये डायरेक्टली हमने फॉर्मुलेट कर लिया इसको। देन हम बाइनरी सर्च इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइक हम अज्यूम करेंगे कि हम अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज अगर हम वर्क करते हैं तो क्या हम एक्सपेल होने से बच सकते हैं क्या? अगर हम बच सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि उतने या उससे कम दिनों में हम मतलब पी नंबर ऑफ पॉइंट्स गैदर कर लें। तो हमने वही लिखा है, लाइक
लो 1 है और एन है, क्योंकि क्वेश्चन में गारंटीड है कि हम एन डेज में तो फिनिश कर ही लेंगे, इसलिए मैंने हाई को एन लिया हुआ है एंड लो को 1 लिया हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट 1 पॉइंट तो गैदर करनी है, तो एक दिन तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। तो हमने लो लेस देन हाई लिया है, फिर मिड पॉइंट निकाला है। देन इस पॉसिबल फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि हमें इतने नंबर ऑफ टास्क हैं, हमें पी पॉइंट्स चाहिए, एल पर लेक्चर का है, टी पर टास्क का है, और इतने दिन हम काम करने वाले हैं। अगर ये हम अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती दैट वो पॉसिबल है इतना काम करना, मतलब पी पॉइंट्स गैदर करना पॉसिबल है, तो हम ये सेट कर लेंगे कि हाई हमारा हो गया कि हम इतने दिन में तो ये काम कर लेंगे पी पॉइंट्स गैदर करने का। क्या हम इससे कम में निकाल सकते हैं, तो हम वो चेक करेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम लो के साथ खेलेंगे, लाइक इतने में तो नहीं हो पा रहा है, तो लो को हम सेट कर देते हैं कि एक दिन ज़्यादा से स्टार्ट करके देखते हैं, फिर बाइनरी सर्चेस पे कंटिन्यू करेंगे। लाइक तो जो भी हमारा आंसर आएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे एन से, एंड वो हमारा आंसर होगा। अब इस पॉसिबल को एक बार देख लेते हैं उसमें क्या है। तो ये टास्क है एंड ये सब है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो मिनिमम ऑफ टास्क कॉमा 2 into मिड। अब ये क्या किया है मैंने कि हमें हमारे पास इतने टास्क हैं और एक दिन में हम 2 टास्क कर सकते हैं कंप्लीट। तो हमारे पास कितने दिन हैं, मिड नंबर ऑफ डेज हैं, तो 2 into मिड हम मैक्सिमम टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे पास टोटल टास्क कितने हैं, जितने टास्क हैं हमारे हमने कैलकुलेट किए उतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टास्क हैं। तो जो भी इनका मिनिमम आएगा उतने टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं, इनटू टी पर टास्क का जो भी पॉइंट है उसको हम ऐड करने वाले हैं। जितने डे हम वर्क करेंगे उतने डेज तो हम लेसन अटेंड कर ही सकते हैं, तो एल इंटू मिड। तो अगर आंसर हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू आता है पी के, एटलीस्ट हमें पी पॉइंट्स चाहिए, अगर इसके इक्वल आता है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। एंड यस, दिस इज द आंसर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मैंने डीएफएस बीएफएस के वीडियोस भी डाले हैं अपने चैनल पे और मैं और कंटिन्यू करता हूँ इसको। सो गाइस स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू।